गाइस, अब हम सेट में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंटिंग अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला आपका होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, एक आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, देखिए हमारे पास होता है इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट। एलिमेंट को लिस्ट करके, मतलब एक क्रम से लिस्ट बनाकर रखा जाता है, सेपरेटेड बाय कामा, और कामा लगा लिखा जाता है आपको, एंड इनक्लोज देम बाय अ कर्ली ब्रैकेट, और उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। मतलब रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, एलिमेंट को कामा कामा लगा के लिखना पड़ेगा, और लिस्ट बनाना होगा आपको सिंपल सा, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात इसमें इसे खास बात क्या रोस्टर फॉर्म में, वाइल राइटिंग द सेट इन अ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखते समय एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। कोई भी एलिमेंट सामान्य तौर पर दोहराया नहीं जाता। मतलब कोई, जैसे एग्जांपल देखते हैं, अभी एग्जांपल चलेगा, बस आपको याद रखना है जब भी रोस्टर फॉर्म लिखे तो रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखते समय ध्यान दें कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। एग्जांपल नंबर 1 पहला हमारे पास है द सेट ऑफ लेटर वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी गाइस आपके पास एक वर्ड है, इसको बोला गया आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। इसके जितने भी लेटर हैं, इन सारे लेटरों को आप रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो उसको हम लोग गाइस लिखा कैसे, यम, एक हो गया आपका आई उधारा, आई यहाँ पे, फिर अगला लेटर है आपका एस लिखा, फिर नेक्स्ट आपका एस। तो एस दोबारा नहीं लिखते हैं, छोड़ देंगे, अभी एस नहीं कॉपी करेंगे। फिर आई है, फिर आई आपने लिख ही लिया है, फिर नहीं लिखेंगे, एस फिर आई आ गया, नहीं लिखेंगे, पी, हाँ पी नया वर्ड आया तो लिख देंगे। इसके अलावा बाकी सब रिपीट कर रहा है। मतलब जब भी रोस्टर फॉर्म में ये सेट को लिखते हैं तो उस समय हमको ध्यान देना होता है कि कोई भी एलिमेंट लिखते समय रिपीट नहीं करना चाहिए। एक और एग्जांपल, द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड लाला बाय रिटन एज एल ए। जैसे लाला वर्ड आपको लिखा गया है, लाला एक आपको दिया गया एक नाम, अब बोला गया है इसके जो लेटर हैं इससे आप क्या बनाइए, एक सेट बनाइए, रोस्टर फॉर्म दिखाइए इसे। तो हमने क्या किया कि लाला में एल लिखा, फिर ए लिखा, अगली बार फिर एल आ गया तो उसको नहीं लिखते क्योंकि रिपीट नहीं करना है। यही आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका रोस्टर फॉर्म में आपका ये हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, अब सेट को रिप्रेजेंट करने दो तरीका था, एक था रोस्टर, एक था सेट बिल्डर। अब हमारा रोस्टर खत्म हो चुका है, सेट बिल्डर पढ़ते हैं। सेट बिल्डर में क्या होता है, इन दिस मेथड या इन दिस वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और अ रूल विच गिव्स अस ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट। मतलब हमें क्या करना होता है, इस तरीके का यूज कब करते हैं, ध्यान देते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, एक ऐसी खास प्रॉपर्टी लिखनी होती है जो क्या करे, उस सेट को रिप्रेजेंट करे। एक कॉमन प्रॉपर्टी मतलब तभी आप एग्जांपल समझ जाएंगे वो कैसे हमको करना है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे हम ए इज इक्वल टू यक्स, इसे पढ़ते हैं सच दैट पी एक्स मतलब आपकी प्रॉपर्टी होगी, वेयर पी एक्स इज अ प्रॉपर्टी बाई विच एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड सेमी कॉलन को हम बोलते हैं स्टैंड फॉर सच दैट। जो सेमी कॉलन आपका है वो सच दैट के लिए स्टैंड करता है, और पी एक्स जो होती है आपकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी सेट आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको ध्यान दें, आप ऐसे लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट यक्स सच दैट देन कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा क्या क्या इसमें करना है। इसको क्वेश्चन करते हैं इससे हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको सेट दिया गया, इस रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, ये आपको दिख रहा है, ये कैसे लिखा गया है, ये आपका लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर जानते हैं आप कहाँ से कैसे होता है, इंटीजर, एंड इंटीजर जो उसमें होना चाहिए वो माइनस यक्स जो आपका होना चाहिए -1 और 6 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आप इसे कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ए आपका होना चाहिए
ए में आपका एक्स ऐसा होना चाहिए जो -1 और 6 के बीच में हो। इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि ये 6 से छोटा आना चाहिए, ये -1 से बड़ा आना चाहिए। तो पहला आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का ये बोला है कि बी आपका एक सेट है, बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। मतलब बी एक ऐसा सेट है जिसमें आपका क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए 5 से लेस देन 5, 5 से छोटा। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसका सी, इसमें थर्ड वाले बोलेगा, इस बोला है यक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 6। 2 अंक का 2 डिजिट वाला वो नंबर सोचो जिनके डिजिट का सम कितना हो, 6 हो। तो मेरे हिसाब से पहले आपका होगा 2 डिजिट का होना चाहिए, तो आपका 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। जो जोड़ने पे आपका हो जाएगा 5 1 6। अगले में होगा 24 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, इनको जोड़ने पे 6 हो जाएगा इनका डिजिट का सम, और 42 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और क्या हो सकता है 51 के बाद हमारा 60 बन जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 60 हो सकता है। बाकी इसके अलावा तो आई थिंक बस आपका यही आपके हैं कि ऐसे 2 डिजिट नंबर हमारे पास इतने हैं जिसमें जिनके डिजिट जोड़ने पर हमें 6 मिलता हो। ये भी इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। ऐसे तरीके से तीसरा क्वेश्चन